नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। जैसा कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आदमपुर मंडी में और आपको सबको पता है कि यहां पर जो है उपचुनाव होने वाला है, उसकी जो है तारीख आ चुकी है। बहुत से कैंडिडेट जो है अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। कई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपने जो कैंडिडेट वो भी घोषित कर दिए हैं। और जैसे कि हम आपको बता देते हैं, हर कैंडिडेट अपनी अपनी तैयारी में लगा, अपने अपने मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ेगा। और अब उम्मीदवार है शक्ति राणा, उनसे हम बात करेंगे कि वो आज़ाद उम्मीदवार बनकर मैदान में आए हैं तो उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे जो है वो चुनावी दंगल में उतरे हैं। तो अभी हम उनसे बात करते हैं। राणा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को, आदमपुर जनता और अपने भाई बहनों को और बूढ़े बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं। और रही बात मुद्दों की, मैं ना तो कोई नेता हूं, ना ही कोई, मैं एक समाज सेवा के तौर पर काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी भी बेरोजगारी और जितनी भी मतलब भूखमरी है हमारे आदमपुर गांव के, जितने भी मतलब हल्का के लोग हैं, जितने भी परेशानियां हैं, मैं सारी मतलब आदमपुर के हल्का के लोग एक मौका दे मेरे को, और मैं इनकी जितनी समस्याएं हैं सारी दूर करने का काम करूंगा। और तुम्हारा ही बच्चा हूं, तुम्हारे ही अंदर से निकला हुआ हूं। और सारी जितनी भी आदमपुर की अपनी जनता है और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सभी को बार बार नमस्कार करता हूं। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जो है चुनावी मैदान में है। भाजपा जेजेपी का गठबंधन यहाँ पर उतर रहा है। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी है, इसके अलावा और भी बहुत सी पार्टियां हैं। तो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, उनके सामने आप एक आज़ाद उम्मीदवार हो, किस तरह से जो है फाइट आप कर पाओगे? बिल्कुल, मैं जब से मतलब अपने समाज में और अपने नरवाना में और जितने मतलब गांव हैं, मैं सारे के सारे में मतलब समाज सेवा के तौर पर काम करता रहा हूं। और मैंने देखा मतलब ये नेता जितने भी हैं अपना वोट जीतने से पहले तो कुछ होते हैं, कुछ मतलब बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब सीट पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद सारे जितनी भी जनता होती है सभी को भूल जाते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने एक निर्णय लिया और अपने आप को, और अपने वकील साहब हैं, इन्होंने कहा भाई ऐसे तो कुछ नहीं बनेगा। मैंने फिर अपने आप से हिसाब निर्णय लिया कि मैं खुद एक बार इलेक्शन लड़ूंगा, और जितने भी मतलब यह हमारे देश में और हमारे हल्का आदमपुर में जितनी भूखमरी है और जितनी बेरोजगारी है सारी को दूर करने का काम करूंगा। और हल्का वासियों से मैं बार बार अपील करता हूं, एक बार मौका दे के देखें, तुम्हारा बच्चा हूं और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रोजगार की बात आपने की, तो रोजगार को किस तरह से ख़त्म जो है लेके आने की कोशिश करोगे, क्योंकि बेरोजगारी जो है बहुत यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल, मैं जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई है, विदेशों से कंपनी आई हुई है, मैं आदमपुर में लेके आने का काम करूंगा और जितनी भी बेरोजगारियां हैं सारी दूर करने का कार्य करूंगा मैं। उसके अलावा और भी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सड़कें हैं, गलियां हैं, जो ग्रामीण एरिया है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे कि निकासी की भी हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी अनगिनत जो है समस्याएं जो है देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है, जनता जो भी मेरे पास डिमांड रखेगी मैं सारी पूरी करने का कार्य करूंगा। और ना ही ये होगा मतलब झूठे ढकोसले देने का कार्य नहीं होगा कभी भी। जो भी होगा सरेआम होगा, और सारे जितने भी मतलब अपने हल्का की जितने भी मतलब प्रॉब्लम में होगी सारी दूर करने का कार्य करूंगा। यहाँ पर जो है कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है और उसके साथ जो है भाजपा और जेजेपी का गठबंधन यहाँ पर फाइट कर रहा है। तो उसको पार कैसे आप कर पाओगे? देखो, ये तो हमारे बाबा साहब ने हमारे को, एक मिनट, रोक कुलदीप बिश्नोई का माना जाता है और यहाँ पर जो जेजेपी बीजेपी का गठबंधन भी यहाँ पर फाइट करेगा, इनेलो भी यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी भी है। तो इस गढ़ को तोड़ने का किस प्रकार जो है काम किया जाएगा? देखो ऐसा है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। इतने पुराने समय से इनका गढ़ रहा है और जनता को सब पता है किसने कितना काम किया है।
और मैं नहीं चाहता किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं अपने लेवल पे ही काम करना चाहता हूँ। एक बार जनता मेरे को मौका दे, फिर देखो कार्य होते हैं या नहीं होते हैं। और मैं जितने भी मतलब हमारे हल्का के लोग हैं, मैं सभी से इस बात का वादा करता हूँ, मतलब कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जितने भी कार्य होंगे मैं अपने 24 घंटे बिल्कुल तैयार रहूँगा, तत्पर रहूँगा। जी, सुरेंद्र एडवोकेट से हम बात करेंगे, उनकी भी हम जो है राय जानेंगे, क्योंकि ये भी एक नॉमिनेट कैंडिडेट है। उनसे हम बात करते हैं। जी एडवोकेट साहब, किस तरह से गढ़ तोड़ा जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और आपके चैनल के माध्यम से आदमपुर क्षेत्रवासियों को मैं एक जुझारू और भावी उम्मीदवार हम यहाँ मैदान में उतारने का काम करेंगे। और हम बहुत सारी बातों तो जनता ने देख भी ली और समझ भी ली। और आदमपुर की जो जनता है, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं, शक्ति राणा को वोट करें, एक बारी मौका दें। यहाँ बहुत सारी त्रुटियां हैं देखने को मिलती है। और ये जितने भी गठबंधन हैं और जितने भी आए गए लोग हैं, इन्होंने आज तक किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं किया जनता का। ये आया राम और गया राम है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी करते। और जनता बहुत इन आदमियों से दुखी है और बिल्कुल परेशान है। और उसी परेशानी को दूर करने के लिए हमने शक्ति राणा को आदमपुर हल्के से उतारा है। ये पूरे समाज का और सामाजिक कार्य करता है। काफ़ी सारी सामाजिक कार्यों में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, चाहे वो चाहे रेप का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, कहीं सामाजिक उत्पीड़न हो, बहुत सारी घटनाओं पे काम किया है। इस एक क्वेश्चन और हमारा शक्ति राणा से रहेगा, क्योंकि वो लगातार, राणा साहब काफ़ी टाइम से जो है अपने सभी गांव का, जो आदमपुर के गांव लगते हैं विधानसभा के अंदर, उनका आपने दौरा किया है। अभी भी लगातार 5-6 दिन से हर गांव का दौरा आप कर रहे हो। किस तरह का रिस्पांस जो है पब्लिक द्वारा आ रहा है? पब्लिक द्वारा रिस्पांस आ रहा है। पिछले जैसे भी जो भी मतलब एमएलए मंत्री जो भी यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। और एक बार उन्होंने मेरे से एक वादा ज़रूर किया है, भाई एक बार आप मैदान में उतरो, हम आपको तन मन धन से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, आपको हम एमएलए रूप में देखना चाहते हैं। विजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो बीसी वर्ग से हैं और उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं। वर्मा जी, किस तरह का रिस्पांस जो है पब्लिक द्वारा आ रहा है? देखिए, मैं पैसे से वकील हूँ और जो वकील होता है समाज की नब्ज़ को अच्छी तरह से पकड़ लेता है और वो समझता भी है कि जनता किस चीज़ से परेशान है, किस चीज़ का उनको लाभ होगा। जहाँ तक मेरा शक्ति राणा जी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं, समाज के प्रति जागरूक हैं, समाज की समस्या को दूर करने के लिए अपना तन मन धन से ये पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी बात, जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां लगातार वहाँ पे राज करती आई हैं। अब ये ऐसा माना जाता है ये कुलदीप बिश्नोई जी का गढ़ है। गढ़ भले ही हो, लेकिन उन्होंने समाज की समस्या को दूर करने के लिए कोई आज तक कोई खास काम नहीं किया है। चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या और कोई समस्या हो, शक्ति राणा जी उसमें एक परफेक्ट उम्मीदवार हैं। और शक्ति राणा जी पूरी जी जान से अपनी मेहनत करेंगे। और मैं भी तमाम बीसी समाज से शक्ति राणा जी को वोट देने के लिए अपनी गुहार लगाता हूं, अपनी अपील लगाता हूं। और साथ ही मैं राणा से भी ये कहता हूं कि आप भी युवाओं के बीच में जाएं, क्योंकि युवा वर्ग ये जो मौजूदा पार्टियां इनसे परेशान हो चुका है और उस परेशानी को देखते हुए, वो इस बेरोज़गारी को देखते हुए इनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और राणा साहब से मेरी निजी तौर पे बात हुई है,
इंडस्ट्री से अलावा और भी जैसे सरकारी नौकरियां होती हैं और भी लोकल स्तर पे यूथ स्तर पे कार्य करके राणा साहब नौकरियों को समस्या को दूर करने का काम करेंगे। चाहे पानी की हो, बिजली की हो, हर समस्या को जो राणा साहब हैं ये जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। अभी हमने बात की आज़ाद उम्मीदवार शक्ति राणा से, जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं आदमपुर विधानसभा से। आगे भी हम जो है न्यूज़ दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ। जय हिंद।